चलिए अब हमारा ये लास्ट फंक्शन कौन सा है, cot x, cos x अपन sin x, ठीक, cos a और ये b यानी a बाई बी। तो ये मैंने लिखा a, यहाँ पे मैंने लिखा b। ये कैसे आया, इसकी डेफिनेशन से आप ये जानते हैं कि कैसे हम लेते हैं, ठीक है। इसको तो कैसे हमने यहाँ से a और b लिया, ठीक, ये आपने पिछली वीडियो में देखा है। ये हमने वैल्यू लिया। अब इसके बाद हमें चाहिए a बाई बी। तो जैसे हमने tan वाला डिवाइड किया था, tan x में जैसे डिवाइड किया था, तो अब वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख करके तो नहीं बताऊँगा। अब मैं सीधे बता रहा हूँ कि कैसे डिवाइड करने पर क्या आ रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको tan x वाला वीडियो देखना होगा। देखिए एंड पॉइंट यहाँ पे है 1/0, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट आएगा। तो दोनों जब पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा। फिर उसके बाद 0/1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। a बाई बी, a बाई बी। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डिवाइड करने पर नेगेटिव आएगा। तो 0/1 0 आएगा और -1/0 ये माइनस इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। कैसे, इसको आप पिछली वीडियो में देखिएगा एक बार, ठीक है। -1/0 देखिए 1/0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब इसको याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, लेकिन माइनस अगर आ गया तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट थी, माइनस के साथ माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी। -1/0। अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये जो डिवाइड होगा ये पॉजिटिव बनेगा, -1/0, ठीक है। तो -1/0 ये इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, इसलिए ये पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा। 0/-1, तो 0/-1 यानी कि 0। इसी तरीके से 0/-1 ये हो जाएगा 0, ठीक है। और 1/0, अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो डिवाइड होने पे नेगेटिव आएगा, तो 1/0 यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, ये 0 है। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, पहले साइन की बात कर लें। साइन तो कहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, उसी tan की तरीके से, ठीक है, क्योंकि tan का ही रेशियो है, उसमें b/a था, इसमें a बाई बी है। तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकेंड और फोर्थ में ये नेगेटिव है। चलिए अब इसके ग्राफ की बात करें। देखिए अनडिफाइंड कहाँ पे है, 0 पे, पाई पे, पाई पे और 2π पे, ठीक है। तो पाई पे अनडिफाइंड है, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ पाई पे, ठीक है, पाई पे, ताकि ग्राफ को ड्रॉ करने में आसानी रहे। तो जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा ही ग्राफ इधर बनेगा, ठीक है। ओके, इनफाइनाइट टू 0, तो यानी जब ये 0 के आसपास रहा होगा तो वो उस वक्त इनफाइनाइट रहा होगा। 0 के पहले ये 0 के आसपास ये इनफाइनाइट रहा होगा, और जैसे ही ये π/2 पे पहुंचेगा ये 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट से यानी जब हम 0 से चलेंगे तो यानी इनफाइनाइट से चलेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब हम चलते हैं तो π/2 पे आके हम हो जाते हैं 0, ठीक है। फिर 0 to माइनस इनफाइनाइट, अब π/2 से जब हम पाई की तरफ जाएंगे तो 0 to ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, यानी ये वैल्यू नीचे आएगी, 0 to माइनस इनफाइनाइट ये जाएगा। अब इसके बाद आएंगे इनफाइनाइट टू 0, ठीक। तो इनफाइनाइट और π/2 पे पहुंच करके ये हो गया 0। फिर 3π/2 से 2π, 0 to माइनस इनफाइनाइट, 0 to माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, इनफाइनाइट टू 0 एंड 0 to इनफाइनाइट, ठीक। तो ये 0 to इनफाइनाइट हो गया। फिर उसके बाद ये थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनफाइनाइट टू 0 एंड देन 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। अब डोमेन की बात कर लें। ग्राफ तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि tan का ग्राफ आपने देखा है, तो cot का ग्राफ भी आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 0 नहीं लेना है,
पाई नहीं लेना है, 2 पाई नहीं लेना है, माइनस पाई नहीं लेना है, -2 पाई नहीं लेना है, यानी मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई हमको नहीं लेना है, क्योंकि उन सब पे क्या है, उन सब पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। देखिए अपॉन साइन एक्स है, यानी साइन एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर साइन एक्स ज़ीरो हो गया तो एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। वीडियो याद कीजिए, कौन सा वीडियो था। ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं, एन पाई का मतलब कि मल्टीपल ऑफ पाई। जैसे एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, एन की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो पाई बनेगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पाई बनेगा, एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 पाई बनेगा। एन इज इक्वल, एन बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब ये एन की वैल्यू इंटीजर होगी। ठीक है, 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से। तो x इज इक्वल टू एन पाई लिखा जाता है। ठीक है, जब साइन x इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू एन पाई होगा। तो एन पाई वाले पॉइंट्स को यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि फंक्शन डिवाइड होने के बाद अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने कहा कि r माइनस एन पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, अब रेंज की बात कर लें तो रेंज क्या होगा, रेंज ग्राफ देख लीजिए, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, यानी पूरा वाई एक्सिस, पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, पूरा निगेटिव वाई एक्सिस, पूरा का पूरा वाई एक्सिस। तो पूरा का पूरा वाई एक्सिस ग्राफ पे है। ठीक, तो रेंज हमारा हो गया आर। ठीक है, यानी ये ग्राफ पूरे वाई एक्सिस को इंगेज करता है। तो जब ये ग्राफ पूरे वाई एक्सिस को इंगेज करेगा तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज को आर होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखिए अब ये जितने भी वीडियोस हैं जो हमने साइन फंक्शन से शुरू किया था और कॉट फंक्शन पे हमारा ये एंड हो रहा है। ठीक, तो हमने साइन देख लिया, ग्राफ देख लिया, डोमेन रेंज देख लिया। ठीक, डोमेन रेंज की अगर हम बात करें तो डोमेन रेंज के लिए आप जो डोमेन रेंज वाला चैप्टर है, यानी रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें जो फंक्शन का जो डोमेन और रेंज हम फाइंड करते हैं उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मतलब देखने का मतलब कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा उस वक्त और मेरा वीडियो देखा होगा आपने, तो आपको याद होगा कि हम ग्राफ से कैसे डोमेन और रेंज डिसाइड करते हैं। हम ग्राफ में ये देखते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना इंगेज हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ वाई एक्सिस को कितना इंगेज कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जितना इंगेज करेगा उसके हिसाब से हम डोमेन को डिसाइड करते हैं, और वाई एक्सिस को जितना इंगेज करता है, यानी ये ग्राफ वाई एक्सिस पे जहाँ से जहाँ तक चला जाता है उसके अकॉर्डिंग हम रेंज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये ग्राफ पूरा चला जाएगा, यानी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये ग्राफ नीचे चला जाएगा, यानी कि 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरा का पूरा वाई एक्सिस ग्राफ के थ्रू इंगेज रहेगा। तो उस वक्त हम रेंज को क्या कहेंगे कि रेंज इज इक्वल टू आर। ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पर हमको एक्स एक्सिस का अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हमको वाई एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट हमको मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये आपका डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। ठीक, ओके। देखिए यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है कि पाई पे पॉइंट नहीं होगा, लेकिन ये ग्राफ कहीं ना कहीं जाएगा ना इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट उसी को कहते हैं। अब चूंकि हम उसको बता नहीं सकते इसलिए डोमेन से इसको निकाल देते हैं। बात समझ में आई? मतलब जिस चीज़ को मैथमेटिक्स डिफाइन नहीं कर सकता उसको क्या करता है, वो चीज़ यहाँ पे वहाँ से निकाल दी जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पे वैल्यू नहीं है, नहीं वैल्यू तो है लेकिन वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो फिलहाल उसको हमने निकाल दिया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने ले लिया। तो अब ये देखिए, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके बाद का जो वीडियो होगा, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा था कि ये थ्योरी जो है थोड़ा इसमें ज़्यादा है। ठीक, लेकिन घबराइएगा मत, वो सारी थ्योरी आप याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगा। अगर इस चैप्टर में आपको काम नहीं है, ठीक है, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे बहुत सारी जगहों पर आप इसे यूज़ करेंगे। लेकिन चूँकि कुछ क्वेश्चन ऐसा है, कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो उन सारे वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है। ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देखिएगा, ना समझ में आए तो फिर से आप इसे रिवाइंड करके देखिएगा, रिवाइंड करके भी ना समझ में आए तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।